अपने सबक की तरफ। आज का हमारा उन्वान है कि जिस घर में 5 चीजें पड़ी हों वहां गुर्बत और भूख का बसेरा जरूर होता है। मेरी प्यारी बहनों, सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनके घर में दाखिल होने से घर से बरकत उठा ली जाती है। अल्लाह ऐसे बंदे से नाराज हो जाता है जिसके घर में ये चीजें मौजूद हों। रहमत के फरिश्ते तो वैसे भी ऐसे घरों से रूठ जाते हैं। उन घरों में अंधेरा छा जाता है और जहां से फरिश्ते रूठ जाएं वहां शैतान का बसेरा हो जाता है। मेरी बहनों, जहां शैतान का बसेरा हो वहां ना बरकत रहती है, ना सुकून, वहां ना दुआएं कबूल होती हैं, ना रिज्क में इजाफा होता है। याद रखो, बरकत का ताल्लुक सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि दिल के सुकून, रिज्क की रवानी और घर के नूर से भी है। अगर तुम्हारे घरों से ये सब कुछ जा चुका है तो यकीन जानो कि कहीं ना कहीं वो 5 चीजें तुम्हारे घर में जरूर मौजूद हैं जिनकी वजह से रहमत ने मुंह मोड़ लिया है। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनके घर में रखने से बेहिसाब गुर्बत, मुसीबत और बेबरकती नाजिल होती है। उनमें सबसे पहली चीज है बगैर धुले हुए कपड़े और टूटे हुए बर्तन। वो कपड़े जो कई दिनों से गंदे पड़े हों, मैल या खून से लथपथ हों, और वो बर्तन जो या तो टूट चुके हों या आधे धुले हों, जिन पर खाने के जर्रात सड़ने लगे हों। ये सब चीजें एक आम आंख को मामूली लगती हैं, मगर रूहानियत की दुनिया में यही चीजें ऐसी नहुसत ले आती हैं कि रहमत के फरिश्ते उस घर की दहलीज पर भी कदम नहीं रखते। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने अपनी लारीब किताब में फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक लोगों से मोहब्बत करता है और पाकीज़गी वालों को दोस्त रखता है। अब सोचो, जो रब पाकी को पसंद करता है वो कैसे उस घर में अपनी रहमतें भेजेगा जहां ना कपड़े साफ हैं, ना बर्तन धुले हैं, ना बदन पाक है, ना बिस्तर पाक है। ये गंद, ये मैल, ये टूट फूट, ये सब चीजें सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी आलूदा करती हैं। ऐसे घर में सुकून की जगह चिड़चिड़ापन, सब्र की जगह झगड़े और रिज्क की जगह फाके आ जाते हैं। और मेरी बहनों, एक मर्तबा एक दरवेश एक गांव के किनारे से गुजर रहा था। उसे दूर से एक घर नजर आया जिसके आंगन में गंदे कपड़े रस्सी से लटक रहे थे, बर्तन अधुले पड़े थे और मक्खियां उसके इर्द गिर्द भनभना रही थीं। दरवेश ने करीब जाकर दस्तक दी। एक औरत बाहर निकली और कहा, बाबा, हमारे घर में रोज लड़ाई होती है, रिज़्क रुकता है, बच्चे बीमार रहते हैं, शौहर का कारोबार बर्बाद हो चुका है। आखिर हमने क्या गुनाह किया है? दरवेश ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे घर की चीजें बोल रही हैं कि तुम्हारे बर्तन तुम्हारे रिज्क को रोक चुके हैं, तुम्हारे कपड़े रहमत के फरिश्तों को भगा चुके हैं और तुम्हारी लापरवाही ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचा दिया है कि तुम्हें खुद खबर नहीं कि तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे घर के अंदर है। तुम्हारे गंदे बर्तन, तुम्हारे टूटे कपड़े, तुम्हारी बेतरतीबी, ये सब तुम्हें जहालत की गोद में सुला रहे हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर वो औरत रोने लगी। आखिरकार दरवेश ये कहते हुए चला गया कि जिस दिन तुमने अपनी सफाई को इबादत समझा उसी दिन तुम्हारे रिज़्क के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक मुख्तसर सा मगर अकल को हिला देने वाला वाकया सुनाती हूँ जो आज भी इंसान के लिए नसीहत, खौफ और बीदारी का पैगाम है। कहते हैं कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक वीराने से गुजर रहे थे जहाँ हर तरफ सूखी घास, खाली कुएं और बोसीदा कब्रें दिखाई देती थीं। अचानक एक कब्र से हल्की हल्की चीखों की आवाज आने लगी। हजरत मूसा रुक गए, अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, ये आवाज किसकी है जो कब्र के अंदर से अजाब में चीख रही है? अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ऐ मूसा, ये एक औरत की आवाज है जो दुनिया में नापाकी के अय्याम में गंदे कपड़े धोए बगैर रख दिया करती थी। उसके बदन से बदबू आती थी और उसके घर से पाकीज़गी उठा ली गई थी। वो गंदगी के कपड़े धोने की बजाय छुपा दिया करती थी। उसके बिस्तर के नीचे वो कपड़े सड़ जाते थे। उसके घर में रहमत के फरिश्ते कदम नहीं रखते थे और वो औरत खुद ये समझती थी कि ये मामूली बात है। हजरत मूसा रोने लगे, अर्ज किया, ऐ अल्लाह, क्या इस औरत के लिए कोई माफी नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं करम करने वाला जरूर हूं, मगर जो अपनी नापाकी को पाकी पर गालिब करे वो अपने हाथों से रहमत के दरवाजे बंद करती है। उस औरत के गंदे कपड़ों की बदबू जमीन ने सूंघी, आसमान ने सुनी और फिर जमीन ने भी उसके हक में बदुआ दी और आसमान के फरिश्तों ने भी उसके हक में बदुआ दी और फिर मेरी रहमत ने भी मुंह मोड़ लिया। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इबरत से कहा, अफसोस उन औरतों पर जो जाहिरी खूबसूरती पर तो दिन रात मेहनत करती हैं मगर अपने घरों में गंदगी छुपा कर रखती हैं और फिर कहती हैं कि बरकत क्यों नहीं आती, रिज़्क क्यों रुक गया, शौहर क्यों नाराज रहता है, बच्चों के दिलों में सुकून क्यों नहीं। मेरी प्यारी बहनों, आज भी कितनी औरतें हैं जिन्हें जब माहवारी आती है तो वो नापाक कपड़े यानी खून से भरे हुए कपड़े बेड के नीचे फेंक देती हैं या बाल्टी में बंद करके भूल जाती हैं। यहाँ तक कि 1 महीना गुजर जाता है, वो कपड़े सड़ने लगते हैं, बदबू पूरे घर में फैल जाती है मगर उन्हें एहसास नहीं होता कि उस गंदगी की नहुसत पूरे घर पर छा जाती है। ऐसी औरतें समझती हैं कि ये मामूली बात है, मगर याद रखो, वो गंद, वो नापाकी तुम्हारे रिज़्क को रोक रही है, तुम्हारे फरिश्तों को भगा रही है, तुम्हारे बच्चों के दिलों को बेसुकून कर रही है। जो औरत पाकीज़गी को मामूली समझे वो अपनी जिंदगी के सुकून को खुद दफन कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, अब ये तो हो गई पहली चीज जिसे घर में रखने से बेपनाह गुर्बत नाजिल होती है, और अब मैं बात करती हूँ दूसरी चीज की। वो दूसरी चीज है किसी का मारा गया हक अपने घर में रखना, चाहे वो बहन का हो, भाई का हो, किसी यतीम का हो या बीवा का हो। अगर वो हक तुमने दबा लिया है
छुपा लिया है या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है तो याद रखो वो नाहकम माल तुम्हारे रिस्क की तबाही बन चुका है। कितने घरों में आजकल बहन को बाप की विरासत से इसलिए महरूम रखा जाता है कि वो लड़की है और कहा जाता है कि हमने शादी पर खर्च कर दिया था, अब हिस्सा कैसा। नहीं मेरे भाइयों, ये वही सोच है जो घर के आंगन में नहूसत, बीमारी और गुर्बत को खींच लाती है। वो बहन जो दर हो चुकी है, जो ताने सुन रही है, जो हाथ फैला रही है, उसकी आंखों से अगर तुम्हारा रिस्क जलने लगा हो, तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो रही हो, तुम्हारे बच्चे बीमार रहते हो, शौहर का कारोबार बैठ गया हो, तो उसकी जड़ तलाश करो। मुमकिन है तुमने किसी का हक दबा रखा हो, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का मुआशरा इस जुल्म में डूबा हुआ है। मर्द हजरात बहनों को यूं विरासत से निकाल देते हैं जैसे वो कभी इस खानदान का हिस्सा थी ही नहीं। औरतें अपने शौहरों के जुल्म में शरीक बन जाती हैं और वो माल जो नाजायज तरीके से उनके घर में आता है उसी से चूल्हा जलता है, बच्चों के कपड़े बनते हैं, जेवर खरीदे जाते हैं और फिर कहा जाता है कि पता नहीं बरकत क्यों नहीं, सुकून क्यों नहीं, घर में नहूसत क्यों है। अरे सुनो, जब घर में किसी मजलूम की चीखों का माल पड़ा हो तो उसमें कभी रोशनी नहीं आती। जब किसी यतीम की विरासत से ली गई ईंट से घर बनेगा तो उसकी दीवारें आहें बनकर गिरती हैं, और जब किसी बीवा की जमीन से लिया गया रुपया तुम्हारे जेवर में लगेगा तो वो जेवर तुम्हें कभी खुशी नहीं देगा, बल्कि वो तुम्हारे बच्चों के नसीब से रिज्क का दरवाजा बंद कर देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं और अनकरीब वो भड़कती आग में दाखिल होंगे। अब सोचो, जिस माल को तुमने बहन, बीवा, यतीम या गरीब का समझकर दबा लिया वो दुनिया में शायद तुम्हें राहत दे रहा हो, मगर आखिरत में वही आग बनकर तुम्हारे जिस्म को जलाएगा। मेरी प्यारी बहनों, आज की औरतें भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हो चुकी हैं। अपने शौहर से पूछने के बजाय खुशी खुशी उस जुल्म के माल को कबूल कर लेती हैं जिसमें किसी मजलूम का दर्द, किसी बहन की आह और किसी यतीम की फरियाद छुपी होती है। फिर वही औरत रोती है कि मेरे घर में बरकत नहीं, बीमारी है, झगड़े हैं, शौहर बदल गया है, बच्चे बेअदब हो चुके हैं। अरे बहन, जब तुम्हारे हाथ की रोटी हलाल न हो, तुम्हारे बिस्तर की चादर किसी के छीने हुए माल से बनी हो, तो तुम्हारी दुआएं अर्श तक कैसे पहुंच सकती हैं। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बने, तुम्हारे बच्चों के चेहरे रोशन हो, शौहर का दिल नरम हो, तुम्हारा रिज्क खुल जाए, तो सबसे पहले ये देखो कि कहीं तुम्हारे घर में किसी का हक तो पड़ा हुआ नहीं। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक ऐसा हैरान कुन वाकया सुनाती हूँ जिसने न सिर्फ अहले ईमान के दिल दहला दिए, बल्कि सदियों बाद आज भी वो इबरत की अलामत बना हुआ है। कहते हैं कि एक बस्ती में एक दौलतमंद शख्स रहता था जिसके पास माल, सोना, गुलाम, नौकर, जमीनें, सब कुछ था, मगर उसका दिल सख्त था। उसने अपनी सगी बहन, अपनी बीवा भावज और यतीम भतीजों का हक खा लिया था, बाप की मीरास को हड़प कर लिया और बस्ती वालों को कर्ज देकर उनसे सूद के नाम पर जमीनें छीन ली थीं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती से गुजरे, लोगों ने अर्ज की, या रूहुल्लाह, इस शख्स की मौत के बाद हमें कब्रिस्तान में शदीद बदबू आती है, ना हम वहां दफन कर सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं। हजरत ईसा ने दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, ये वो शख्स है जिसने नाह का माल खाया, यतीमों का पैसा हड़प किया और अपने माल को जुल्म की बुनियाद बनाया। आज जमीन भी उसके वजूद से नफरत करती है और कब्र भी उसे कबूल करने से इनकार कर रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और फरमाया, ए जालिम इंसान, तू समझता था कि तेरा माल तेरा तहफ्फुज है, मगर तुझे ना कब्र ने पनाह दी, ना जमीन ने इज्जत दी। मेरी प्यारी बहनों, आज यही जुल्म हमारे मुआशरे में आम हो चुका है। बहनों को जायदाद से महरूम कर देना, बीवाओं का हक दबाना, यतीम बच्चों का विरसा हजम कर जाना, ये सब वो गुनाह हैं जो घरों को वीरान, दिलों को तंग और रिज्क को बंद कर देते हैं। आज की औरतें अपने शौहरों से पूछने के बजाय उनके लाए गए नापाक माल पर खुश होती हैं, जबकि मर्द खुश होते हैं कि चालाकी से जायदाद पर कब्जा कर लिया। मगर याद रखो, मेराज की रात नबी करीम जब जहन्नम के करीब से गुजरे तो देखा कि कुछ लोग लोहे के आंकड़ों से अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। जब पूछा गया कि ये कौन है, तो जवाब मिला, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में नाह कमाल खाया, यतीमों का हक छीना, बहनों को विरासत से महरूम किया। आज इनके जिस्म खुद गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने जुल्म किया था। तो सोचो मेरी बहनों, अगर तुम्हारे शौहर के कारोबार में बरकत नहीं, अगर तुम्हारे बच्चों के चेहरों से रौनक चली गई, अगर तुम्हारे घर में बीमारी और बेसुकूनी छा गई है, तो पलट कर देखो, कहीं वो रोटी किसी यतीम के मुंह से तो नहीं छीनी गई, कहीं वो जेवर किसी बहन के नसीब का तो नहीं था। अगर हाँ, तो याद रखो, नाह का माल कब्र का बोझ बन जाता है, जहन्नम का ईंधन बन जाता है और दुनिया की गुर्बत बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई दूसरी चीज। अब मैं बात करती हूँ तीसरी चीज की, जिसके घर में होने से घर में बेपनाह गुर्बत उतरती है, और वो है नाफरमान बीवी, जो शौहर की भी नाफरमानी करती है और अल्लाह की भी नाफरमानी करती है। ऐसी औरत जिसके दिल से हया, शुक्र और फरमाबरदारी खत्म हो जाए, वो अपने ही घर को गुर्बत, नहूसत और मुसीबतों का मरकज बना देती है। जो औरत अपने शौहर के लिए जुबान दराज हो जाए, उसके एहसानों को भुला दे और अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ ले, तो याद रखो मेरी बहनों, ऐसे घरों से रहमतें उठ जाती हैं, दुआएं रद्द हो जाती हैं और
दरवाजे बरकत के नहीं बल्कि मुसीबत के खुलने लगते हैं। नाफरमानी औरत को सिर्फ शौहर की नजरों में नहीं गिराती बल्कि अल्लाह की नाराजगी का बायस बन जाती है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, जो औरत अपने शौहर से जुबान की सख्ती करती है उसके हर जुमले के साथ उसके रिस्क से एक दाना कम हो जाता है, और जो औरत अपने शौहर के पांव दबाने में खुशी महसूस करती है अल्लाह उसके लिए आसमान से रहमत के दरवाजे खोल देता है। मेरी बहनों, आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी यही नाफरमानी है। आजकल की औरतों को देखो, वो दिन रात टिकटॉक, ड्रामों और सोशल मीडिया के चक्कर में लगी रहती हैं। उनके हाथों में मोबाइल है, जुबान पर फहश अल्फाज हैं और दिल में शौहर के लिए एहतराम नहीं, अल्लाह के लिए खौफ नहीं। वो समझती हैं कि घर के काम गुलामी है, शौहर के लिए वक्त निकालना बोझ है, पर्दा करना पुरानी बात है। फिर जब हालात बिगड़ते हैं, रिस्क रुक जाता है और घर में बरकत खत्म हो जाती है तो कहती हैं, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। मेरी बहनों, ये सब इसलिए हो रहा है कि तुमने नाफरमानी को अपनी आदत बना लिया है। तुम्हारे हाथों ने मोबाइल थाम लिए मगर कुरान छोड़ दिया, तुम्हारी जुबानों पर गाने आ गए मगर दुआ के अल्फाज खत्म हो गए, तुम्हारे जिस्मों पर फैशन आ गया मगर हया का लिबास उतर गया। अल्लाह का फरमान है, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी और हम उसे अंधा करके उठाएंगे। तो सोचो, जो औरत अपने रब के हुक्म को छोड़ दे, अपने शौहर के हक को नजरअंदाज कर दे, वो कैसे सुकून पा सकती है। मेरी बहनों, नाफरमान औरत सिर्फ अपने घर की दुश्मन नहीं बल्कि अपनी नस्लों के रिस्क की कातिल होती है। ऐसी औरत के घर में सुकून नहीं रहता, बरकत नहीं रहती, औलाद नाफरमान हो जाती है, शौहर के दिल से मोहब्बत मिट जाती है और घर जहन्नम बन जाता है। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घरों में खुशहाली लौट आए, रिज्क में बरकत हो, शौहर तुमसे मोहब्बत करे और अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल करे, तो सबसे पहले नाफरमानी छोड़ दो और फरमा बरदारी इख्तियार करो, क्योंकि जो औरत शौहर की इज्जत करती है वो दरअसल अल्लाह के अर्श को खुश कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई चौथी चीज। अब मैं आपको बताती हूँ पांचवी चीज के बारे में, और वो है औलाद की वजह से सताया गया बाप। जिस घर में ऐसा दुखी बाप रहता हो, जिसकी औलाद जुबान दराज हो, जो अपने वालिद को ताने दे, जो उसके बढ़ापे का मजाक उड़ाए, जो उसकी खिदमत की जगह उसे बोझ समझे, तो मेरी बहनों याद रखो, ऐसा घर कभी रहमत का घर नहीं बन सकता, बल्कि वही घर अल्लाह के गुस्से का मरकज बन जाता है। वो घर जहां एक बूढ़ा बाप आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठा हो और उसके अपने बच्चे उसके करीब आकर सलाम तक ना करें, उसके लिए 2 वक्त की रोटी में तंगी करें, उसकी बीमारी पर परेशान होने के बजाय झुंझलाहट जाहिर करें, तो वो घर दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी अंधेरों में डूब जाता है। मेरी बहनों, आज का मुआशरा ऐसी बदनसीब औलाद से भरा पड़ा है जो माँ बाप के जूते सीधे करने के बजाय उन्हें बोझ समझते हैं, जो उनके लिए दरवाजा खोलने के बजाय मोबाइल पर मसरूफ रहते हैं, जो उनकी दुआओं को सुनने के बजाय उनकी सांसें गिनने लगते हैं। ऐसे घरों में ना बरकत रहती है, ना रिज्क, ना सुकून, और यही वजह है कि आज के बहुत से मालदार भी फाके की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक ऐसा ईमान जगा देने वाला वाकया सुनाती हूँ जो दिल को हिला देता है और आंखों को नम कर देता है। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कोह ए तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने जाते थे तो अल्लाह ताला फौरन उनसे बात करता, उनकी पुकार सुनता और अपना कलाम नाजिल फरमाता। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि जब हजरत मूसा कोह तूर पर पहुंचे तो अल्लाह ताला की तरफ से कलाम शुरू होने में देर हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। अर्ज किया, या बारी ताला, आज देर क्यों हुई? क्या कोई नाफरमानी हुई मुझसे? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आज तेरा इस्तकबाल वैसा नहीं जैसा पहले होता था, क्योंकि कल तेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है। पहले जब तू मेरे पास आता था, तेरी माँ की दुआएं तेरे कदमों से लिपट कर आसमान तक पहुंचती थीं। मैं उन दुआओं के सदके तुझसे जल्दी मुखातिब हो जाता था। मगर अब ए मूसा, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब जब आया कर तो संभल कर आया कर। अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मेरी प्यारी बहनों, सोचो जरा, वो माँ जो खुद को थका कर औलाद को सुकून देती है, अपनी रातों की नींद कुर्बान करके बेटे के लिए दुआएं करती है, अगर वो दुनिया से चली जाए तो अल्लाह के महबूब नबी से भी फैसला हो जाता है। तो हम और तुम किस गुमान में हैं? आज के दौर में ना जाने कितनी बेटियां और बेटे हैं जो माँ बाप को बोझ समझते हैं, उनके साथ सख्त लहजे में बात करते हैं, उनकी बीमारी को तंगी समझते हैं और उनके जीते जी उन्हें जुमलों से मारते हैं। याद रखो, जिन घरों में माँ की आंखों से आंसू गिरते हैं वहां बरकत नहीं ठहरती, और जिन घरों में बाप का दिल टूटता है वहां रिज्क रुक जाता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, बाबा जी, ये आजकल के घरों में परेशानियां क्यों बढ़ गई हैं? बुजुर्ग ने कहा, इसलिए कि अब वो हाथ माँ के कदमों को चूमने वाले नहीं रहे। वो जुबानें जो बाप के आगे दब जाती थीं आज बुलंद हो गई हैं। अब औलाद खुद को अक्लमंद समझती है और माँ बाप को बेकार। इसीलिए घरों में ना सुकून है, ना मोहब्बत, ना रिज्क। फिर वो बुजुर्ग रोते हुए बोले, मैंने एक जवान को देखा जो हर दिन अपनी माँ के साथ तल्ख लहजे में बात करता था, और एक दिन वो माँ रुखसत हो गई। उसके बाद वो जवान पागलों की तरह गलियों में फिरता रहा, माँ को पुकार कर कहता, अम्मी एक बार डांट दो, बस एक बार डांट लो, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। मेरी बहनों, माँ बाप की खिदमत, उनकी दुआएं, उनकी रजा, ये सब दुनिया की जन्नत है। अगर ये छिन गई तो सब कुछ छिन जाएगा, लिहाजा संभल जाओ।
जाओ। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनके कदमों में जन्नत तलाश करो, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाकर अल्लाह को राजी करो, क्योंकि जिस घर में माँ बाप राजी हों वहाँ अल्लाह की रहमत बरसने के लिए बेताब रहती है, और जिस घर में उनकी आहें हों वहाँ गुर्बत, मुसीबत और बेबरकती का तूफान आता है जो नस्लों को बहा कर ले जाता है। चले मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान आपके दिल को लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और मजीद ऐसे ही ईमान जगाने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube